ऑफ कोर्स मैं ईशा सिंह को सपोर्ट कर रही हूँ। आई मीन ऑफ कोर्स विवियन भी थे मेरे साथ शो में, विवियन को जानती हूँ। आई थिंक शहजादा बहुत ही हैप्पी गो लड़का है, ही इज़ नॉट अ फाइटर। तो वो बेचारा वहाँ पे एकदम मुझे लगता है वो फंस गया है कि उसको फाइट करना पड़ रहा है। अविनाश बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है। मैं तो पसंद करूँगी कि ईशा जीते ऑफ कोर्स। कौन जीतेगा अगर आप मुझे पूछ रहे हो बिसाइड्स ईशा, देन आई थिंक हाई माई नेम इज़ सोनिया अयोध्या एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन टेलीबाइट्स। काफ़ी लंबे समय बाद आप नज़र आ रही है और जिस हिसाब से हमने आप पे सोशल इंस्टाग्राम को देखा, फ़ोटोशूट्स को भी काफ़ी इन्जॉय कर रही है। सो क्या कहना चाहिए, कैसा चल रहा है लाइफ आपका? बहुत अच्छा चल रहा है। आई एम एक्साइटेड टू बी हियर फॉर ईशा एंड इतने हिट टीवी शोज़ में काम कर चुकी हो, अभी क्यों नहीं नज़र आ रही हो? क्योंकि आपके फैंस जो है ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस रखते हैं आपसे, क्योंकि मैंने कमेंट्स सेक्शन देखे, जो आपके पिछले किया हुआ जो काम है उसको अभी भी लोग याद रखते हैं। क्या रीज़न है, क्या वजह है जो अभी तक इतना गैप हो गया है? आई थिंक इतने शोज़ करने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि आप अच्छे रोल्स करो। तो जो रूबी का इम्पैक्ट था उसके जो जैसे कि आप कह रही हैं कि वो उसी कैरेक्टर को आज भी इतना याद करते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा एक कैरेक्टर फिर से आए और मैं उस रूबी के कुछ लेवल का करूँ ताकि मेरे फैंस फिर से खुश हो जाए। सो आई एम बीइंग वेरी सेलेक्टिव कि एक अच्छा सा कोई रोल आए, एक अच्छी सी कोई स्क्रिप्ट आए एंड देन माय फैंस कैन सी मी अगेन। एज ए टीवी एक्टर हर एक नए एक्सपेरिमेंट करना चाहेंगे आप, जैसे हर एक्टर करते हैं। जी। जैसे अभी आपने कहा रूबी, तो रूबी से रिलेटेड ही आपको किरदार करना है या कुछ अलग भी आप देख रहे हैं? क्योंकि लॉकडाउन के बाद काफ़ी चेंजेस आए हर एक इंडस्ट्री में, टीवी इंडस्ट्री में हो, शूटिंग एक्सपीरियंस को लेकर भी काफ़ी चेंज हमने देखा है। तो क्या लगता है किस तरीके के कैरेक्टर आप ढूंढ रही हैं? और डायरेक्टर को बता दीजिए कि कम से कम आपके पास इस तरीके के किरदार को लाया जाए। मैं एक्साइटिंग कैरेक्टर्स ढूंढ रही हूँ, नॉट नेसेसरीली कि जैसे रूबी थी वैसा ही कैरेक्टर हो, बट मेरे कहने का मतलब ये है कि समथिंग दैट इज़ वेरी डिफरेंट एंड समथिंग दैट इज़ वेरी इम्पैक्टफुल, जो एक इम्पैक्ट छोड़े और ऑडियंसेस को पसंद आए। जैसे रूबी ने एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट छोड़ा था और लोगों को आज भी वो परफॉर्मेंस याद है, और मैं आज भी कहीं जाती हूँ तो दे आर लाइक अरे रूबी वॉज सच अ कैरेक्टर, हमें आप बहुत अच्छे और मैंने काफ़ी शोज़ किए हैं उसके बाद। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई बहुत ही एक्साइटिंग सी स्क्रिप्ट आए और बहुत ही फ़न कैरेक्टर आए जो मैं प्ले करूँ, जो मेरी पर्सनालिटी से भी मैच करे। तो दैट्स द काइंड ऑफ रोल आई वांट टू प्ले। अब लेट्स सी क्या आता है। एज एंड ए टीवी ऑडियंस, जब कोई एक एक्टर को हम ज़्यादा समय तक नहीं देखते तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अरे यार इसको रियलिटी शोज़ में हमें देखना है। जी। बिग बॉस शुरू हो चुका है, आपको हर साल बिग बॉस के लिए ऐसे अफवाहें आते रहते हैं कि आपको अप्रोच किया जाता है। जी। क्या रीज़न है आपने ये साल नहीं चुना जाना? आई थिंक जब जब टाइमिंग राइट होगी तो इट विल वर्क आउट। अभी तो या इस साल भी हर साल आ ही जाते हैं कॉल्स उनके, बट लेट्स सी कब होता है। आप ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर सकते कि इट्स अ टू वे स्ट्रीट। सो आई डोंट नो, लेट्स सी, हो सकता है अगले साल हो या कभी ना हो या कभी हो, आई डोंट नो, लेट्स सी आप कब। ओपन है मतलब बिग बॉस के लिए? आई मीन अगर हमारी डेट्स मैच हो जाती है, हम अवेलेबल हैं, और तो हो जाएगा। अगर मैं कुछ और कर रही हूँ या लाइक लास्ट ईयर मैं कुछ और शायद कर रही थी, कोई शो हो रहा था उस वक्त, सो इफ इट अलाइंस तो इट विल हैपन। नेवर से नेवर, सी विवियन हमेशा नो कहता था और वो कर रहा है। तो ये साल का जो बिग बॉस का कंसेप्ट है, टाइम का हम्म। तांडव, और बिग बॉस फ्यूचर देख रहे हैं। जी। तो जिस तरीके से बिग बॉस ने अपनी एंट्री की है स्क्रीन पे, उन्होंने शुरू में ही टॉप 2 को डिसाइड कर दिया। तो एज अ ऑडियंस या एज अ कंटेस्टेंट अगर आप देखेंगे इस चीज़ को, क्या अनफेयर है बाकी बाकी कंटेस्टेंट को लेके? क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले अपने टॉप 2 डिसाइड कर लिया है, विवियन और एलिस को। तो क्या लगता है आप? आई थिंक इट्स अ फन एलिमेंट इन द गेम। अब आगे जाके पता चलेगा कि कौन सर्वाइव करता है या क्या चेंजेस आते हैं, या कौन जीतता है। आई डोंट थिंक इट्स अनफेयर, आई थिंक दैट्स जस्ट द नेचर ऑफ द गेम। कि उन्होंने डिसाइड किया कि हो सकता है इससे कोई ड्रामे हो सकता है इसमें कुछ, बट वो तो आगे जाके पता चलेगा कि क्या होता है। इस बार कंटेस्टेंट भी काफ़ी अलग है, अलग अलग जगह से बिग बॉस ने बहुत बारीकी से उठा के लाए। अपने टीवी के भी काफ़ी फेसेस हम देख रहे हैं और आपके दोस्त भी घर के अंदर हैं। बहुत सारे।
तो बहुत सारे दोस्त हैं, तो मतलब आप किसे सपोर्ट करेंगे कि सपोर्ट कर रही हो क्या, बिल्कुल। तो क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं ईशा सिंह को सपोर्ट कर रही हूँ, वो शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड हमने ऑलमोस्ट 1 साल बिताया सिर्फ तुम में, काफ़ी ट्रैवल किया साथ में, हम कश्मीर, गुलमर्ग, श्रीनगर, हर जगह हमने शूट किए साथ में, तो ऑफ कोर्स एक कनेक्शन है, एक बॉन्ड है, दोस्ती है, प्यार है। तो ऑफ कोर्स मैं ईशा सिंह को सपोर्ट कर रही हूँ। ईशा के अलावा आप किसे जानती हैं घर के आई अंदर, मीन ऑफ जिनके कोर्स साथ आप? विवियन भी थे मेरे साथ शो में, विवियन को जानती हूँ और शहज़ादा को थोड़ा बहुत जानती हूँ, और एलिस से सोशली मिल चुकी हूँ काफ़ी बार, सो नो लॉर। टीवी इज़ अ स्मॉल सर्किट, सो यू नो ऑलमोस्ट एवरीबडी। या विवेन का गेम कैसा लग रहा है, क्योंकि बिग बॉस ने उन्हें घोषित कर दिया कि वो कलर्स के लाडले हैं, तो वो है। काफ़ी क्या लगता है आपको कि पार्शलिटी उनके तरफ दिखाया जाएगा? वो तो वक्त बताएगा कि पार्शियलिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन विविन इज़ प्लेइंग रियली वेल। आई एम क्वाइट एन्जॉइंग हिज गेम, क्योंकि मैं उसे उसके साथ काम किया है, तो आई नो अ लिटिल बिट अबाउट हिम एंड हिज कंडक्ट, तो वो अच्छा खेल रहा है, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड विद हिज गेम। जब या घर के अंदर पहला वीक था, तो हमने देखा ईशा और विवेन बात कर रहे थे जी। कि विवेन को कहा जाता है कि वो काफ़ी रूड है, उन्हें मतलब एग्रेसिव हो जाते हैं, अच्छे से बात नहीं करते हैं। तो ईशा के साथ बातचीत ऐसी हो रही थी कि वो विवेन ईशा को कह रहे थे कि मतलब अगर मैं प्रोफेशनल हूँ तो मैं प्रोफेशनल वे में बात करता हूँ, और अगर मैं पर्सनल हूँ तो पर्सनल, अगर मैं कौन से स्पेस पे हूँ उस हिसाब से मैं लोगों के साथ बिहेव करता हूँ। अभी वो लोग किस क्या नाम दे वो उनको है, उनका मैटर है। तो क्या लगता है, अभी आप उनके साथ काम किए हो, विवेन का नेचर कैसा है, उनके जो बातचीत करने का तरीका है बाकी उससे क्या लगता है आपको? आई थिंक विवियन बहुत ही ब्लंट है, वो जो सोचता है वो बोल देता है। वो बिट्स एंड पीसेस में हमें शायद शो में दिख रहा है, बट ही इज़ वेरी स्मार्ट कि वो उसे कवर अप भी कर लेता है, उसे डैमेज कंट्रोल भी कर देता है, जैसे श्रुतिका के साथ जो हुआ, एंड ही क्विकली रियलाइज्ड और ही फिक्स्ड इट, विच इज़ वेरी गुड, विच इज़ वेरी स्मार्ट। सो हाँ, उसके रियल साइड भी दिख रहा है शो में, एंड ही इज़ ऑल्सो प्लेइंग द गेम, सो आई थिंक वो बैलेंस अच्छा कर रहा है। आपकी फ्रेंड एक ग्रुप बनाए घर के अंदर एलिस और अविनाश के साथ, ये तीनों के जो सबसे पहले पूछना चाहूँगी, ये तीनों की फ्रेंडशिप कैसे लगी आपको, क्योंकि बिग बॉस अभी तीसरे हफ्ते में है और हमें एज ए ऑडियंस अगर हम देख रहे हैं तो ईशा बहुत फास्ट जा रही है सारी चीज़ों में, आप उनकी फ्रेंड है, क्या लगता है आपको? मुझे तो उनकी दोस्ती बहुत जेन्युइन लगती है, उनका कनेक्शन बहुत जेन्युइन लगता है, क्योंकि वो इसी तरह की इंसान है, शी दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन शी इज़। वो फेक रिश्ते नहीं बना सकती, तभी उसको जहाँ पे कनेक्शन बन गई है वो वहीं रुकी हुई है। शी इज़ लाइक ओके, आई लाइक अविनाश, आई लाइक एलिस, विविन के साथ मैं काम कर चुकी हूँ, और बाकी उसके लिए सारे एलियंस हैं, वो नहीं कनेक्ट कर पा रही है उनके साथ, तो वो जेन्युइन है, उसकी दोस्ती वहाँ पर कनेक्शन उसके जेन्युइन है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ईशा को अविनाश की तरफ काफ़ी मतलब, कहूँ तो इस दोस्ती को आप क्या नाम देंगे, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसा कह रहे हैं कि कुछ तो हो रहा है ईशा को उनके टूवर्ड्स, या अविनाश दोनों करीब हो रहे हैं, क्या लग रहा है, आप देख रही हो एपिसोड या उन्हें फॉलो कर रही हो, तो क्या लग फील हो रहा है? मुझे तो अभी दोस्ती ही दिख रही है उनके बीच में, बिकॉज इट्स टू सून कि किसी को प्यार हो जाए या कुछ, सो आई थिंक दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, एंड दैट्स अ काइंड ऑफ पर्सन ईशा इज़, वो मेरे साथ भी इतनी ही अफेक्शनेट थी जैसे वो अविनाश के साथ है। ऑब्वियसली अब लोग हैं, उसका मतलब अलग निकालेंगे, एंड विच इज़ वेरी नॉर्मल, सो आई डोंट थिंक ईशा को भी इस बात का, अगर उसे लग रहा है घर में कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, इट शुड नॉट अफेक्ट हर, इट्स अ गेम, और पहले भी कपल्स बन चुके हैं शो में, तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इतना लोग इतना बड़ा इस बात को व्हाई आर दे ब्लोइंग इट आउट ऑफ प्रपोर्शन, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बट ठीक है, अगर आगे जाकर इफ़ ही लाइक्स हर, या ईशा लाइक्स हिम, आई डोंट सी अ प्रॉब्लम। लेकिन हम ये देख रहे हैं एलिस और ईशा के फ्रेंडशिप में भी दरार आ रही है, हम्म। दरार आ रहा है। वो बोल रही है कि ईशा की जो एटीट्यूड दिख रहा है, वो दूर जाके बैठ रही है, अगर एलिस को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रही है, तो क्या लगता है, क्योंकि जब तीनों मतलब एक कह सकूँ कि मंडली बोल रहे हैं कि हाँ ये तीनों का एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें दरार की झलकें हमें दिख रही है।
तो बेसिकली फिर ग्रुप नहीं बना हुआ है उनका, यू नो, दे आर स्प्रेडिंग आउट. एलिस इज़ ट्राइंग टू बी फ्रेंड्स विद एवरीबडी एल्स. वो नायरा से भी दोस्ती कर रही है. शी इज़ ट्राइंग टू मेक कनेक्शंस विद एवरीवन. एंड आई थिंक ईशा को भी ये करना चाहिए, उसे सबके साथ कनेक्शन बनानी चाहिए. बट आई थिंक बिकॉज अविनाश जेल में है तो वो सारे जेल के पास चिपके होते हैं. एंड उनको लगता है यार ही इज़ आवर फ्रेंड, यू नो, वी शुड बी देयर फॉर हिम, विच इज़ सो नेचुरल. अगर हम भी होते और हमारा दोस्त जेल में होता तो मैं भी वहीं होती. इट्स वेरी नेचुरल. तो ऐसा लग रहा है लोगों को कि यू नो इनकी मंडली बन गई है या, बट इट्स वेरी नेचुरल कि मंडली में भी झगड़े होते हैं. यू नो, लाइफ में आपस में सबके साथ झगड़े होते हैं, फिर दोस्तियाँ वापस हो भी जाती हैं. तो आई डोंट थिंक इतना बड़ा कुछ हुआ है कि अब वो कभी दोस्ती नहीं बनेंगे वापस. शहजादा के साथ आप जानती हूँ. जानते हो, उनका गेम कैसा लग रहा है? रिसेंटली अभी उन्होंने रजत के साथ फाइट किया है, काफ़ी लंबी फाइट, बहुत गर्मा गर्मी का माहौल हो गया है घर के अंदर. क्या लगता है? आई थिंक शहज़ादा बहुत ही हैप्पी गो लड़का है. ही इज़ नॉट अ फाइटर. तो वो बेचारा वहाँ पे एकदम, मुझे लगता है वो यू नो फंस गया है कि उसको फाइट करना पड़ रहा है. एंड सो मुझे बुरा लगता है कि जब कोई शहज़ादा के साथ फाइट करता है, बिकॉज ही इज़ अ स्वीट गाय. ही इज़ नॉट अ फाइटर. वो है नहीं कि यू नो कि जाके किसी के साथ फाइट करे, या नेचुरली नहीं जैसे अविनाश फाइट कर लेता है. शहज़ादा इज़ नॉट लाइक दैट. अविनाश का बिहेवियर ज़्यादा कुछ मतलब एग्रेसिव नहीं लग रहा है आपको? वो उसका नेचर वैसा है. या आई थिंक अविनाश बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाता है कोई वर्ड से या यू नो कोई सिचुएशन से, जैसे ही गेट्स ट्रिगर्ड वेरी क्विकली. या आई सी दैट. अगर ओवरऑल अगर तीसरे हफ्ते में मैं कहूँ तो अब तक का गेम अगर आप देखेंगी तो मास्टरमाइंड कौन लग रहा है? क्योंकि करण वीर भी काफ़ी अच्छा खेला है. या आई सी दैट टू. करणवीर काफ़ी अच्छा खेल रहा है. ही इज़ क्वाइट अ मास्टरमाइंड. ही टेक्स क्रिटिसिज्म रियली वेल. कोई कुछ कहता है तो ही हैंडल्स दैट रियली वेल. सो ही इज़ वेरी इमोशनली इंटेलिजेंट. सो आई डू सी करणवीर तो आप being the master. किसे देखते हुए मतलब जीतना चाहिए? मैं तो पसंद करूँगी कि ईशा जीते, ऑफ कोर्स, यू नो. अगर ईशा नहीं तो और बाकी किसे सपोर्ट करेंगे अगर ईशा नहीं? सपोर्ट का आई मीन आई होप लाइक यू नो सारी, जैसे कि मैंने कहा फ्रेंड्स हैं. आई होप द बेस्ट पर्सन विंस. आई थिंक कौन जीतेगा अगर आप मुझे पूछ रहे हो बिसाइड्स ईशा, देन आई थिंक करणवीर हैज़ अ स्लाइटर चांस ऑल्सो टू विन. बट या ऑफ कोर्स आई लव टू सी ईशा गेट द ट्रॉफी. आपके फैंस भी काफ़ी बेसब्री से आपको इंतज़ार कर रहे हैं कि आप कब एक स्क्रीन पे आओ, कब कोई एक प्रोजेक्ट में कुछ नए किरदार में. उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि काफ़ी वेट कर रहे हैं कि इतने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स भी हैं, जी. वेब सीरीज आ चुके हैं, मतलब सेवरल प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं. जी. तो इट्स द ओपन. जी बिल्कुल. अभी मेरा एक शो आने वाला है जिसके बारे में हम बात करना स्टार्ट करेंगे अराउंड दिसंबर होपफुली. सो दैट शो इज़ रिलीजिंग, जिसकी शूट हमने फरवरी में की है. सो इट्स बिन डिलेड फॉर क्वाइट सम टाइम, बट आई थिंक इट विल रिलीज इन दिसंबर सून. सो तब मैं आपसे मिलूँगी और उस शो की बात करेंगे. सो वेरी सून आप मुझे देखेंगे होपफुली दिसंबर में ऑन Amazon Mini. थैंक यू. For top serials on sets to personal interviews and fun segments with actors, subscribe to Telebytes right away.